RSVI यानी रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। RSVI में आपका स्वागत है। लेट द ब्लाइंड होल्ड द टॉर्च। दृष्टिबाधित एक पथ प्रदर्शक के रूप में। अब आप जानना चाहेंगे आखिर क्या है RSVI? तो चलिए जानते हैं RSVI के बारे में। दृष्टिबाधित व्यक्ति के चेहरे पर आत्मनिर्भरता की मुस्कुराहट रूपी फलों से परिपूर्ण एक सुंदर हरा भरा वृक्ष है RSVI। RSVI एक स्वयंसेवी संस्था है। इसका संचालन निष्ठावान, प्रतिबद्ध एवं पूर्णतः समर्पित ऐसे समाज सेवियों द्वारा किया जा रहा है जिन्हें दृष्टिहीनता के क्षेत्र में 30 वर्षों से भी अधिक काम करने के अनुभव के साथ साथ तकनीकी निपुणता भी प्राप्त है। RSVI की टीम में ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं जिनके पास दृष्टिहीनों के शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक पुनर्वसन के क्षेत्र में व्यावसायिक निपुणता भी है। ये कार्यकर्ता दृष्टिबाधित जनों के पुनर्वास के काम को शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध, रोजगार, नेटवर्किंग, एडवोकेसी और परामर्शी सेवाओं के माध्यम से करते हैं। RSVI का लक्ष्य सेवक और सेवित की पूरी संतुष्टि है, अर्थात RSVI दृष्टिबाधित जनों के लिए काम करने वालों और स्वयं दृष्टिबाधित जनों दोनों की ही आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखती है। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि दृष्टिबाधित छात्रों और व्यवसायियों के लिए ब्रेल ऑडियो या ई टेक्स्ट में पाठ्य सामग्री और नवीन जानकारियों का अकाल है, जिससे दृष्टिबाधित छात्र और बहुत से दृष्टिबाधित जन अपने ज्ञान प्राप्ति और उसे अप टू डेट रखने में पिछड़ जाते हैं। 0.3% से भी कम मुद्रित पाठ्य सामग्री दृष्टिबाधित जनों के लिए ब्रेल, ऑडियो या ई टेक्स्ट में तैयार की जाती है। हिंदी और बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति तो और भी दयनीय है। वास्तविकता तो ये है कि 5% दृष्टिबाधित जनों को भी हमारे देश में किसी भी प्रकार की सरकारी अथवा गैर सरकारी पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है। समस्या की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 20 करोड़ से अधिक आबादी वाले हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए विशेष विद्यालयों की संख्या 15 से भी कम है। पूरे भारत में सरकारी एवं गैर सरकारी ब्रेल पुस्तक मुद्रण केंद्र 10 भी नहीं है। संपूर्ण भारतवर्ष में सरकारी एवं गैर सरकारी ऑडियो पुस्तकें तैयार करने वाले केंद्र 15 से भी कम है। उत्तर प्रदेश राज्य में ऑडियो पुस्तकें बनाने वाला एकमात्र केंद्र RSVI है। इन सब के अतिरिक्त कुछ गंभीर समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है, जैसे दृष्टिबाधित छात्रों और व्यवसायियों के लिए सहायक उपकरणों की अनुपलब्धता, सहायक तकनीकी एवं सूचना तथा जनसंचार प्रौद्योगिकी का पहुंच से बाहर होना, सामुदायिक सेवाओं का अभाव, जागरूकता, एडवोकेसी और संसाधनों का अभाव। सच्चाई तो ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार के लिए निःशक्त जनों की ओर विशेष ध्यान देने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। यहाँ तस्वीर बहुत धुंधली है। RSVI की योजनाएं और हमारे प्रयास। RSVI ने दृष्टिबाधित जनों के लिए इस संसार को बेहतर बनाने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाने का एक अनूठा प्रयास किया है। RSVI इन क्षेत्रों में दृष्टिबाधित जनों के लिए परियोजनाएं संचालित कर रहा है। इनमें से प्रमुख हैं दृष्टिबाधित जनों के लिए पठनीय सामग्री को तैयार करना, जैसे ऑडियो, ब्रेल और ई टेक्स्ट। दृष्टिबाधित जनों को शैक्षिक, मनोरंजन एवं अन्य सहायक उपकरणों का वितरण करना। ऑडियो और ब्रेल पुस्तकालय के माध्यम से दृष्टिबाधित जनों को विभिन्न प्रतियोगिता संबंधी पुस्तकें, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य तथा पत्रिकाएं, शिक्षा हेतु पाठ्य सामग्री का निःशुल्क वितरण। अपने एडवोकेसी प्रकोष्ठ के माध्यम से राज्य एवं केंद्र के निःशक्त जनों संबंधी नीतियों के अनुपालन हेतु न्यायालय का द्वार खटखटाना। दृष्टिबाधित जनों को विधिक सेवाएं प्रदान करना। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए अध्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षक तैयार करना। दृष्टिबाधित जनों को कंप्यूटर प्रशिक्षण, टंकण यानी टाइपिंग, आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड और ब्रेल का प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराना और व्यक्तित्व विकास के लिए भी प्रशिक्षण देना।
दृष्टिबाधित जनों के हित में नीतियां सुझाना और उनके कार्यान्वयन के लिए शासन से वार्ता करना, दृष्टिबाधित जनों एवं उनके शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण परियोजनाएं विकसित करना, दृष्टिबाधित जनों के लिए हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में सुगम और अभिगम्य सूचना तकनीकी एवं स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने के क्षेत्र में कार्य करना, दृष्टिबाधित जनों के अनुभव, उपलब्धियां, निपुणताएं एवं तकनीकियों का आदान प्रदान करते हुए ऐसी कार्यशाला, संगोष्ठियों एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना जिससे समाज में एक बेहतर दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति का विकास हो सके। विकलांगजन अधिनियम 1995 की विभिन्न धाराओं के लागू किए जाने हेतु राज्य एवं केंद्रीय सरकारों पर अधिसूचनाएं जारी करने हेतु दबाव डालना और विकलांगजन अधिनियम 1995 में संशोधन संबंधी सुझाव देना, साथ ही कार्यशालाएं आयोजित करना, दृष्टिबाधित जनों तथा उनके अभिभावकों को स्थिति जन्य समझ एवं अनुकूलन के लिए परामर्श देना, ग्रामीण दृष्टिबाधित जनों के लिए सामुदायिक पुनर्वास यानी CBR और समावेशी शिक्षा की सेवाएं जुटाना, महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ, वृद्ध जनों के लिए सेवाएं, बेहतर रोजगार के अवसर विकसित करने हेतु शोध और विश्लेषण केंद्र स्थापित करना। ये कुछ कार्यक्रम और योजनाएं हैं जिनकी परिकल्पना और कार्यान्वयन के माध्यम से RSVI अपने दृष्टिबाधित जनों के सर्वांगीण विकास और चहुमुखी पुनर्वसन के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। इस प्रकार फल वाटिका लगाने के लिए उर्वरक भूमि तैयार करने के उद्देश्य से RSVI आपसे अमूल्य सहायता, सामाजिक उत्तरदायित्व और अनंत त्याग प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता है, जिससे प्रत्येक दृष्टिबाधित जन का मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बनने का स्वप्न साकार हो सके। इस स्वप्न को साकार करने में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारा सहयोग कर सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं। कैसे? RSVI एक ऐसी संस्था है जो आपकी सहृदयता से ही चल रही है। हम तो मात्र आपकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। RSVI की सेवाएं दृष्टिबाधित जनों के लिए निःशुल्क हैं। ये सब केवल आपकी सद्भावनाओं और आर्थिक सहयोग से ही संभव होता है। आप इन रूपों में हमें सहयोग कर सकते हैं, जैसे अगर आपकी आवाज और उच्चारण शुद्ध तथा स्पष्ट है तो आप RSVI के डेजी टॉकिंग बुक स्टूडियो में आकर दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए पुस्तकों की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्ड की गई पुस्तक सामग्री को विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से एडिट कर सकते हैं। स्कैन की गई ई-टेक्स्ट सामग्री को एडिट कर सकते हैं। दृष्टिबाधित जनों के लिए RSVI द्वारा संचालित परियोजनाओं की सफलता के लिए धन और अन्य संसाधन जुटाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। आप अपने मित्रों और स्वयं बंधु बांधवों और अन्य सभी संबंधियों को RSVI के विषय में बताकर आर्थिक संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। दृष्टिबाधित जनों की उपलब्धियों के विषय में जन जागरण कर सकते हैं। यहाँ एक बात जानना बहुत आवश्यक है कि छपी हुई पाठ्य सामग्री को ब्रेल और ऑडियो में करना एक बहुत ही मुश्किल और खर्चीली प्रक्रिया है। लगभग एक पृष्ठ को रिकॉर्ड करने में 40 रुपए और ब्रेल में तैयार करने में 75 रुपए तक का व्यय होता है। अतः आपसे अनुरोध है कि दृष्टिबाधित जनों के लिए ऑडियो और ब्रेल पुस्तकें तैयार करने के लिए अधिक से अधिक संसाधन जुटाएं, जिससे एक बेहतर समाज की स्थापना हो सके। आपके द्वारा किए गए व्यक्तिगत सहयोग का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा पता है रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड, A303, सेकेंड फ्लोर, गोपाला अपार्टमेंट, नरही, लखनऊ। हमारा फोन नंबर है 0522-3019-456 और 40701338। हमारी ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com यानी DAISYRSVI@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.rsvi.org।